हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है मास, वेट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन। और जो इससे आगे वीडियो आएगी उसमें हम सभी टॉपिक्स के रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मास। अब मास क्या होता है? मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, इट डज नॉट चेंज विथ लोकेशन। मतलब क्या हुआ कि मास क्या होता है कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर जो मैटर है वो कितना है, वही बताती है कि मास क्या होता है। और जो मास है वो लोकेशन की वजह से कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो वाटर टैंक है ये छोटा है और ये बड़ा वाला है। अब हम मान लेते हैं कि जो छोटा वाला है इसमें 50 लीटर वाटर आता होगा और जो ये बड़ा वाला है इसमें 500 लीटर वाटर आता होगा। अब ये क्या है? इसका मास है। अब जो मास है वो लोकेशन से चेंज नहीं होगा। मतलब कि हम इसमें पानी धरती पर डाल रहे हो इन टैंक्स में, तब भी इसमें 50 और इसमें 500 लीटर आएगा। और अगर हम इन टैंक्स को लेकर मून में चले जाएं या स्पेस पर चले जाएं तब भी इसमें उतना ही मास आएगा, उतना ही पानी आएगा। और इसके जो ऐसे यूनिट्स होते हैं वो होते हैं किलोग्राम, मतलब केजी। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें कितना डाला हमने, जो भी मैटर है वो कितना है। ये तो हमने पानी का लिया था इसलिए हमने लीटर में बोला, हम मैटर की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है इसमें 50 केजी आ गया और इसमें 500 केजी। हमारा अगला है टॉपिक वेट। अब वेट क्या होता है? भार। जैसे हमारी बॉडी का भी वेट होता है, कोई भी सामान हो उसका वजन कितना है वो होता है वेट। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रेविटी को हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं और उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब मास होता क्या है? मास हमने पहले पढ़ लिया। अब ग्रेविटी क्या है? अब हमें पता है कि हम अर्थ पर हैं, तो अर्थ पर क्या होता है? एक ग्रेविटेशनल पुल होता है जो कि हम इंसान को, जहाँ जो भी चीज़ है हमारी अर्थ पर, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। मतलब फोर्स होती है और उसी फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो वेट क्या हुआ? मास इनटू ग्रेविटी। मतलब कोई भी, किसी का भी अगर हमने वेट निकालना है तो हम उसके मास को मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी से। अब मास कितना होगा उसकी वैल्यू तो हमें दे रखी होगी, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू हमें पहले से पता है, हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में कि जो जी होता है मतलब ए, दोनों सेम चीज़ ही हैं। उनकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड और अप्रॉक्स है 9.8 को अप्रॉक्स करके हम 10 भी लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। मैथमेटिकली अगर बात करें तो डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया? मास इंटू ग्रेविटी, एम मास और जी ग्रेविटी। और इसके जो ऐसे यूनिट्स होते हैं किसके? वेट के जो ऐसे यूनिट्स होते हैं वो होते हैं न्यूटन या फिर किलोग्राम। अब हम मास और वेट के डिफरेंस को भी पढ़ लेते हैं। मास कैन नेवर बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। पर जीरो होगा कहाँ पर? वेट, जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? मास डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन पोजीशन, इट रिमेन सेम बट वेट डिपेंड ऑन इट। मास डिपेंड नहीं करता है कि वो चीज़ कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन वेट जो है वो डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है। मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ये मैन है, जब ये अर्थ पर था तो इसका मास 120 केजी था और जब ये मून पर था तब भी इसका मास 120 केजी था, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो मास है वो सेम रहता है। अब जब हमने देखा इसका वेट निकाला तो वेट निकालने का फार्मूला मैंने बताया था कि W इज इक्वल टू mg होता है। अब m की प्लेस पे हमने मास पुट कर दिया 120 और g की वैल्यू हमें पता था कि 10 होती है। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1200 न्यूटन्स। न्यूटन्स इसके ऐसा यूनिट, आप 1200 न्यूटन्स की जगह पर 1200 kg भी लिख सकते हैं। और जब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं तो इसका जो मास है वो कितना है? 120 kg है। और जब हमने इसका वेट निकाला तो इसका वेट कैसे निकालेंगे? सेम वही फार्मूला। हमें पता है कि कोई भी अर्थ पर जो वेट होता है उसका 1/6 होता है मून पर, 1/6 होता है मून पर। तो हमने अगर इसका वेट निकाला तो कितना आया? 1/6 इंटू 120।
तो 6 टू ज़ा 12 और 0, तो 20 kg, जहाँ फिर हम न्यूटन्स भी लिख सकते हैं इसके आंसर में। सॉरी, यहाँ पे एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई है शायद, तो वहाँ यहाँ पे 20 न्यूटन आपका आंसर। तो मास जो है वो सेम ही रहा, वेट जो है वो अलग अलग हो सकता है, और क्यों हुआ वो भी ग्रेविटी की वजह से। जैसे ये पर्सन है, इसका मास जो है यहाँ पर स्पेस में भी उतना ही रहा जितना उसका मास कहाँ पर था, अर्थ पर था, लेकिन वेट में थोड़ा फर्क पड़ गया। क्यों पड़ गया फर्क? क्योंकि मैंने बोला था कि मास जो है वो हर जगह इक्वल ही रहता है, जितना अर्थ पर उतना ही स्पेस पे, लेकिन जो वेट है वो इसका अलग हो गया, जितना अर्थ पर था उससे कम हो गया है स्पेस पर जाकर। अगर ये मून पर होगा तो इसका जो वेट है वो 1/6 हो गया होगा, किसके वेट पे, जितना अर्थ पर था। अगर अर्थ पर 60 था, 60 ग्राम या किलोग्राम था, तो स्पेस पर जाके कितना हो गया होगा, 1/6 था ऑफ 60, तो कितना हो गया होगा, 10 किलोग्राम्स। अब हम देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। ये टर्म्स इसीलिए डाली है मैंने क्योंकि जो आने वाले टॉपिक्स हैं उसमें ये टर्म्स यूज़ हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटीज़ को। फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू ओनली एंड नो डायरेक्शन, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। मतलब वो क्वांटिटीज़ जिसकी कुछ वैल्यू होगी लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, ये सारी हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। मतलब इनकी कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू होगी। जैसे 200 kg आ गया, या फिर 5 सेकेंड्स आ गया, 6 मिनट्स आ गया, इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अब देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड ओवे ट्राइंगल लॉ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा। तो ये सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी और इनकी कोई डायरेक्शन भी होगी, और ये ट्राइंगल लॉ को भी ओबे करेंगे। ट्राइंगल लॉ क्या है, ये मैंने आपने पढ़ा होगा शायद ट्राइंगल लॉ के बारे में, कि 3 साइड्स होती हैं और 2 साइड्स के जो वेक्टर्स होते हैं उनका जो सम होता है वो तीसरी वाली साइड के वेक्टर्स के इक्वल होता है, उसी को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो इन सब की क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे पहले मैंने बताया था 2 ग्राम, 4 ग्राम, जब 5 ग्राम, जो भी कुछ वैल्यू होगी और इनकी डायरेक्शन भी होगी। तो जैसे फोर्स है, हम 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और किसी डायरेक्शन में लगाएंगे ना, तो उसी को बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज़, जिनकी कोई वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। फिर आती है टर्म स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में तो हम सबको पता है कि स्पीड क्या होती है, तो अभी फिजिक्स में देख लेते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम, कि कोई भी बॉडी के द्वारा जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा होगा कुछ टाइम में, उसी को हम बोलेंगे स्पीड। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्केलर क्वांटिटी का मैंने पहले बता दिया आपको कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी लेकिन इसकी कोई वैल्यू होगी। इसके जो ऐसे यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकेंड। अब ये ऐसे यूनिट्स कैसे आए हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि वो इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस हम मीटर्स में कवर करते हैं और टाइम हम सेकेंड्स में कवर करते हैं, तो वहीं से हमारा क्या निकला आंसर, मीटर पर सेकेंड। तो इसके ऐसे यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड। फिर आती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी। स्पीड, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी ये सब एक दूसरे के साथ सिमिलर ही हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं वो कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, कोई वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब वेलोसिटी के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं जो स्पीड के ऐसे यूनिट्स होते हैं, मतलब मीटर पर सेकेंड, इसके भी ऐसे यूनिट्स होते हैं। आगे है हमारा एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसके जो ऐसे यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
क्यों होते हैं ये? क्योंकि एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था, मीटर पर सेकंड होता है, तो वही लगा दिया हमने, मीटर पर सेकंड। सॉरी, एक मिनट, मैं करके बताती हूँ आपको। मीटर पर सेकंड इनटू में ये जो टाइम है ये भी हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो टाइम के भी यूनिट्स क्या आए? सेकंड। तो क्या निकला यहाँ से हमारा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कुछ लाइंस हैं एक्सेलेरेशन के रिलेटेड, इसको भी पढ़ लेते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम its acceleration is positive and if the velocity decreases with time its acceleration is negative। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी टाइम के साथ, तो हमारी एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव होगी, और अगर वो डिक्रीज हो रही होगी वेलोसिटी टाइम के साथ, तो हमारी जो एक्सेलेरेशन है वो भी नेगेटिव होगी। उसके बाद आगे देख लेते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजिंग देन द एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलेरेशन। मैंने पहले बताया ना अभी आपको ऊपर कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी। तो इसको यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन होती है उसका नाम, एक्सेलेरेशन का नाम जो है वो चेंज होकर रिटार्डेशन और डी एक्सेलेरेशन बन जाता है। Acceleration of an object is 0 if it is at rest or moving with uniform speed। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब जैसे वो चल रहा था वैसे ही वो चल रहा है, जहाँ अगर वो किस पे है? रेस्ट पर है, तो उसकी जो एक्सेलेरेशन होगी उस टाइम पे वो कितनी होगी? 0 होगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।